हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम आईजेड। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ताकि हम लोग को जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में और क्लियरली पता चल सके कि जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। तो इसका पहला फीचर्स है मैनी ओनर्स। मैनी ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स जितने पैसा दे के शेयर्स खरीदे हों और अपनी कंपनी में थोड़ा सा पार्ट अपने नाम करवाया हो। जितना अमाउंट वो लोग दे के शेयर्स खरीदेंगे उतने ही वो लोग उस कंपनी में उतने ही परसेंटेज के वो लोग हकदार होंगे। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ओन्ड बाय मैनी पीपल हु बाइज इट शेयर। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सिर्फ एक अकेला मालिक नहीं होता, उसके कई सारे मालिक होते हैं, वो भी उसके मालिक होते हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज किया होता है। दूसरी चीज है लिमिटेड लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स ओनली लूज द मनी दे इन्वेस्टेड, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जो पे ऑफ की जाती है तो इन लोगों की जो लाइबिलिटी है वो सेफ रहती है। अगर कंपनी को इन फ्यूचर कोई नुकसान होता है तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो उतना ही वो लॉस बियर करेंगे जितना उन्होंने पैसा लगाया होगा, उसके बियॉन्ड वो लोग नहीं जाएंगे। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो लोग उस डेप्ट को पे ऑफ नहीं करेंगे, अपनी वो लाइबिलिटी वो फुलफिल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी कंपनी में 10% का शेयर लिया है, अगर इन फ्यूचर उस कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सिर्फ 10% का ही लॉस भरूंगी, इससे ज्यादा नहीं भरूंगी। कोई भी मुझसे ये नहीं कह सकता कि आप अपनी कार बेच के लोन को फुलफिल करिए या लाइबिलिटी को अपना घर बेच के पूरा करिए। नहीं, जितना मैंने शेयर्स लिए हैं उतना ही मैं लायबिलिटी की हकदार हूँ बस। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। द कंपनी इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन, इट कैन ओन थिंग्स यू और बी सूड। अब सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जो कंपनी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसको अलग पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। उसको आम पर्सन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर सोल प्रोप्राइटर में आप देखेंगे तो जो एक सोल प्रोप्राइटर में एक मालिक होता है, तो मालिक और बिजनेस में कोई भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। मतलब मालिक का लॉस इट मींस बिजनेस का लॉस, बिजनेस का लॉस इट मींस मालिक का लॉस। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी को अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके नाम पे बिल आएंगे, उसके नाम पे टैक्सेस आएंगे, हर चीज उसके नाम पे आएगा। ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। द कंपनी कीप्स गोइंग इवन if some shareholders die or sell their shares पर। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द कंपनी कीप्स गोइंग ऑन इफ सम शेयर होल्डर्स डाई और सेल देयर शेयर। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शेयर होल्डर्स अपना शेयर किसी और को बेच दे, या वो मर जाए, या कंपनी छोड़ के चला जाए। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती ही चलती रहेगी। नो मैटर कोई नया आ रहा है, कोई पुराना जा रहा है, कोई मर रहा है, कोई जिंदा हो रहा है, कोई पैदा हो रहा है, इससे कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती ही रहेगी। ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर। shareholders can sell their shares to others without affecting the company। अब मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे बड़ी जो बेनिफिट होता है वो यही होता है कि शेयर होल्डर्स जो है अपने शेयर्स जो दूसरों को बेच सकते हैं बिना कंपनी को नुकसान किए हुए।